दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा के चुनाव होने हैं और 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा, यानी कि 8 फरवरी को पता चलेगा कि दिल्ली की सत्ता में कौन विराजमान हुआ। उससे पहले तमाम लगातार हम लोग जो है वो तमाम विधानसभाओं में जा रहे हैं, घूम रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार अलग अलग विधानसभाओं में क्या मन है अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, यही जानने के लिए लोगों के बीच में है। मुस्तफाबाद विधानसभा में मौजूद हूँ। तमाम लोग देखिए मेरे साथ मौजूद हैं, इस क्षेत्र के निवासी हैं। क्या कुछ मन है यही जानने के लिए लोगों के बीच में आए हैं। एक एक करके लोगों से करेंगे चर्चा कि इस बार मन क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवती प्रसाद और कालू भैया। कालू भैया, हाँ जी। भैया क्या माहौल है दिल्ली का, ये बताइए। दिल्ली का किसी विधानसभा का बताइए। चलिए, हमारी विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी का जोर है। यहाँ पे बीजेपी भारी है। हाँ। अभी फिलहाल। हाँ। और आम आदमी का यहाँ पे कुछ नहीं है। बेसिकली क्या है, केजरीवाल से सारे लोग यहाँ खफा हैं। जब यहाँ पे दंगल हुआ था तब यहाँ पे केजरीवाल उधर ही जाता था, कभी ब्रजपुरी के किसी से नहीं पूछा इसने, कभी भी हमारा दुख नहीं समझा। अगर उस टाइम आ जाता, केजरीवाल जी आ जाता तो कम से कम बहुत राहत मिलती है कि झगड़े फसाद नहीं हो सकते थे। समझ गए। और केजरीवाल जी को हम लोग नकार रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि मैंने इसको निजी तौर पर, पर्सनल तौर पर इसकी मैंने एक ना में स्पेशल बुलाया था केजरीवाल जी ने गिरनार अपार्टमेंट से एक कंस्टिट्यूट क्लब के अंदर, मैंने इसको तब भी सुनाई थी इसी केजरीवाल जी को। मैं कह रहा अब तुम बिगड़ चुके हो, समझ गए। तो हमारे यहाँ पे केजरीवाल को नकार रही जनता यहाँ पर, समझ गए। मुफ्त की रेवड़ी दे दे करके इसलिए हम सब बेकार कर दिए। अच्छा। समझ गए। बस चलो माई बहनों को बसों को दे, वो ठीक मान रहे हैं, हम राशन दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है तुम्हें 2100 करूंगा, 1000 मिले नहीं है, तू कहाँ से देगा, कहाँ से कमाई लाएगा? 62,000 करोड़ का रेवेन्यू कुल है और ये 6,000 करोड़ रुपए घाटा हर साल कहाँ से भरेंगे? 6 पंजे 30 करोड़ रुपए ये कहाँ से लाएगा? इसने करप्शन रोक दिया हमने, इसलिए देंगे। कुछ नहीं, करप्शन का जो पैसा था वो देंगे। अभी तो इसके शीश महल बताते हैं तुम्हारे को। पर्दे 25,000 लाख रुपए का, टाइल लगवा रखा 90 लाख रुपए की, ये इसका पैसा है। गाड़ी ना लूंगा, कसम बच्चों की, बेटी की। मैं तो इसकी जड़ तक खोदने वाला हूँ। ये इतना सत्यानाश कर देगा दिल्ली का और रुके 5 साल तो भाई साहब भागना पड़ जाएगा। दिल्ली को स्वर्ग बना देंगे, पेरिस लंदन जैसा। हाँ, पेरिस तो बना के आ गया। रुपया जो यहाँ से रुपया ले जा करके विदेश में जाकर जमा कर रहा है। इसमें था का वैगनआर गाड़ी थी, नीले रंग की था क्या? इसमें नीले रंग की वैगनआर गाड़ी थी। मुकुलन्नू बांध कर भाई साहब इसने ही हमारी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर देगा। 5 साल और रहेगा तो लंदन पेरिस नहीं हुई दिल्ली। हाँ जी, लंदन पेरिस दिखा दूं? अभी दिखाऊं? अभी नाले में 2 लड़का स्कूल से पढ़ के आ रहे बच्चे बेटी, और यहीं गिर गए सामने हमारे नाले में। अच्छा, समझिए, हम नहीं होते तो कैसे उठाते बताइए। हाँ, इसलिए हमारे क्षेत्र में कर दूंगा पर आवाज नहीं आएगी। हमारे क्षेत्र में भाई साहब केजरीवाल जी का विरोध है तब से, समझ गए। यहाँ पे सिर्फ बीजेपी और हसन अहमद क्या ही जोर है, क्योंकि बीजेपी के विधायक जो आए, आम आदमी पार्टी टक्कर में भी नहीं है। नहीं, यहाँ नहीं टक्कर में नहीं है, यहाँ टक्कर नहीं। वो ड्रामा है, मीडिया वाले आ जाते हैं उसके दिखा जाते हैं। समझ गए। अरे बोल रहे हैं भाई। नहीं यही कहते हैं भाई। हमारे यहाँ पे बीजेपी की टक्कर है। विधायक जो आए हुए हैं कि पहले भी 2 बार रह चुके हैं, मोहन सिंह बिष्ट तिवारा हैं, और हो सके छठी बारी बनेंगे आपके यहाँ से, इसे कोई नहीं रोक रहा यहाँ पे। पक्की बात है। और दिल्ली का माहौल जाने तो दिल्ली में सरकार बन रही है, किसकी बन रही है? दिल्ली में तो बीजेपी की बन रही है। बीजेपी की बन रही है आपके पास आ रहे हैं। हाँ, बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनेगी। बीजेपी की बन रही है। लेकिन अभी भी अरविंद केजरीवाल दावे कर रहे हैं कि बोले सरकार तो हम फिर बना के रहेंगे। हाँ, तो एक काम करो, हेलो, अभी बीजेपी एक घोषणा कर दे, सुबह को 5 बजे ले प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। सुबह को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस तुरंत लाइव आ जाएंगे केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, अतिशी जी। काम वाम तो करना नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है रोज सुबह को। जनता के लिए काम नहीं किया है, कोई खास काम नहीं हुआ। ये काम नहीं मानते हम इसको, हमारा नहीं मानते हैं। नहीं, क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम श्याम कौशिक है। हाँ, आगे आ जाइए थोड़ा सा। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा की बात करें तो? इस बार पक्के तौर पे दिल्ली में सरकार चेंज हो रही है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, क्योंकि इन लोगों को, ये दिल्ली की जनता ने जान लिया है कि ये जो लोग जो कह करके आए थे वो तो है नहीं है, वो नहीं है। आज तक पूरे भारत में कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है जिसके 5-5, 4-4 मंत्री जेल में हो, मुख्यमंत्री जेल में हो, उनका सांसद जेल में हो। जो लोग इतना बिल्कुल क्लियर चरित्र लेकर आए थे, हम बहुत ईमानदार हैं, वो तो घोर बेईमान आदमी निकले।
और जनता दिल्ली की पूरी तरह से ये समझ चुकी है कि बेईमान है, इससे दिल्ली का भला होने वाला नहीं है। आज सड़कों की क्या हालत है दिल्ली में, जमुना की क्या, ये खुद बोलते थे कि भाई जमुना को यदि मैं साफ ना कराऊं मुझे वोट मत देना, और लोग जो इन्होंने कहा वही कर रहे हैं। भाई जमुना तुमने नहीं करा पाए तो हम नहीं आपको वोट नहीं देंगे। तो आप कह रहे हैं कि एक बार और दे देंगे तो इस बार साफ करा देंगे? नहीं, बिल्कुल जी ने साफ नहीं करवाने दी। बिल्कुल नहीं मानेंगे, और इनका ये बहाना फिर भी चलने वाला है। एक देखिए, ये मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकते कैसे भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है ना, वो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश नहीं कर दिया दोबारा चुनाव लड़के आओगे तो आप फाइलों पर साइन कर सकते हो या आप सचिवालय जा सकते हो। बिल्कुल नहीं जाएंगे। इसको चुनाव बाई चांस दिल्ली की जनता भ्रमित भी होगी और कहीं इस बेईमान को एक मौका मिल गया, फिर ये कहना शुरू करेगा मुझे एलजी नहीं करने दे रही, मैं क्या करूं, ये केंद्र सरकार मुझे काम नहीं करने दे रही, मैं क्या करूं, जबकि इसको बनना नहीं है, बिल्कुल नहीं बन सकता है। तो इसलिए जनता दिल्ली की जान गई है कि इससे भला होने वाला हमारा नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन घोषणा पत्र में तो बड़े बड़े दावे हुए हैं, 2100 रुपए महिलाओं को देने की बात, 10 लाख रुपए ऑटो वालों को देने की बात, 1 लाख रुपए उनकी बेटी की शादी में देने की बात। हाँ, तो ये सब झूठे हैं ना जी। मार्च में घोषणा की थी इन्होंने कि 1000 रुपया पर मंथ हम दिल्ली की महिलाओं को देंगे, लेकिन आज तक नहीं दे पाए। और आज तक ऐसा भी रिकॉर्ड है, जिस प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार है, यदि उनको कोई घोषणा करनी है तो वो तुरंत घोषणा कर देते हैं और लागू कर देते हैं उसको। क्योंकि सरकार है, उन्होंने ही तो करना है, किससे मांगना उनको। लेकिन आज तक भी नहीं कर पाए। पंजाब में आज तक नहीं कर पाए, पंजाब में 3 साल हो गए, वहां नहीं कर पाए। सबको पता है नहीं दे पाएंगे ये। और अभी कुछ दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है ये स्टेटमेंट दे रही थी कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, हमें 10 लाख रुपए केंद्र सरकार दे दे, 10,000 करोड़, तो हम दिल्ली का कुछ भला कर पाए। तो जब लोगों को पता है इन्होंने उनसे ही मांगना है तब कुछ दे पाएंगे, तो हम उनसे ही क्यों ना लें। भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत सारी घोषणाएं की हैं इस बार, और वो मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी जो है काम पूरा होने की गारंटी है। मोदी की गारंटी दिल्ली में चलेगी? बिल्कुल चलेगी, 100% चलेगी, 101% चलेगी। आपका क्या नाम चाचा? जगदेव शर्मा। जगदेव शर्मा जी। जी। क्या चलेगा दिल्ली में, मोदी की गारंटी या झाड़ू चलेगी? ऐसा है जी। हाँ। दिल्ली में क्या है, तो विश्व में मोदी चल रहा है, ये तो विश्व में? बात करो, विश्व में तो मोदी चल रहा है। हाँ। दूसरी बात ये केजरीवाल नहीं है, ये केजरीवाल खान है। इसने ये कहा था अब हम जो है यहाँ पे जो है जमुना में जो है डुबकी लगाएंगे, जो ये तुम्हारी जो है छठ पूजा होती है, पूजा होगी, डुबकी लगाऊंगा, हाँ साफ करूंगा। अब ये इसको तो शर्म आनी चाहिए, वोट कैसा मांग रहा है अब, इससे तो वोट मांगने का हक ही नहीं है। अरे जनता के बीच में काम किया है ना, इसलिए। कहाँ किया है उसने, कौन सा काम किया है? हाँ, सारी सड़कें देख लो, उसके गाल जैसी होनी है, केजरीवाल के गाल की जैसी सड़कें होनी है, तो इसलिए वोट मिल रही है। क्या कैसी सड़कें हो रही है? केजरीवाल के गाल के जैसी, केजरीवाल के गाल जैसी सड़कें हो रही है। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, मतलब गड्ढे हो रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। तो वो वोट कैसे मांग रहा है, शर्म आनी चाहिए उसको। कह रहे हैं कि जनता के दिल में काम किया है। क्या काम किया उसने? काम हम लोगों ने काम किया है जनता के लिए। क्या काम किया है उसने? कसम खाई थी ये बच्चों की, अब मैं कुछ नहीं लूंगा, क्या लियो बैठा है, शीश महल देखो कितना बड़ा है, वो किसके लिए बनाया उसने? उसके बाप की जहांगीर का ये, उसके बाप की जहांगीर है क्या ये? अगले उसी में यही रहेगा उसमें। वो तो कहते हैं बुजुर्गों का बेटा हूँ मैं दिल्ली के। हाँ, वो सबका बेटा है, आपका भी तो बेटा है। नहीं, मैं तो 30 साल का हूँ। नहीं, आपका भी तो बेटा है कि बुजुर्गों का बेटा हूँ, मैं तीर्थ यात्रा करा रहा हूँ बुजुर्गों। वो आपका भी बेटा है भाई, कालनेमी है, काम देने गए तो आपका भी बेटा है। जाओ भैया, इधर आ जाओ। मैंने 3 बार फॉर्म भरा, एक दिन भी मेरा क्या कह रहे हैं? तीर्थ यात्रा, मैंने 3 बार फॉर्म भरा तीर्थ यात्रा का। अच्छा, आप कर लो, 2 बात कर लो। वाले उन्होंने मैं वीरेंद्र सिंह। हाँ, केजरीवाल ने 10 साल के अंदर पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। पीछे से डिस्टर्ब मत करो यार। चलने के लिए बसें नहीं है, बोल लेना आराम से। चलने के लिए बसें नहीं है, कहता है औरतें फ्री चलेंगी, जब बस ही नहीं है तो फ्री कहाँ से चलेगी? सड़कें सब टूटी पड़ी हैं, पानी ठीक से आता नहीं है, और सब दिल्ली का बेड़ा गर्क हो गया। जमुना वो गंदी है, कोई काम केजरीवाल ने 10 साल के अंदर नहीं करा। मुझे सुनाई नहीं दे रहा यार, बोलने तो इधर आ जाओ, वरना मैं केवल आपको माइक दूंगा, आप इधर से घूम के आओ, उधर से केवल भ्रष्टाचार करा है। सारे मंत्रियों ने, सब ने भ्रष्टाचार करा है, सब जेलों में पड़े हैं। अब उसकी सरकार नहीं आने वाली, दिल्ली की जनता जाग चुकी है, उसको कोई वोट नहीं देगा।
सरकार भारतीय जनता पार्टी की आवेगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगी, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, दिल्ली का विकास होगा। आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र है 70 साल। 70 साल उम्र है आप? हाँ जी। तो आपने तीर्थ यात्रा की नहीं की? नहीं, केजरीवाल द्वारा कराई जा रही थी। 14 झूठ बोलता फिर है, किसको करवाइए? मार दौड़ देना। 40 लाख युवा बुजुर्गों को जो है वो कराना है। हमने तो कहीं भी ना करी, ना हमें कोई लेना आया, ना हमें कोई 14 कहना आया। सब झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं है, सब झूठ है, कुछ नहीं है। तो क्या है इस बार फिर दिल्ली का मन क्या है? दिल्ली का मन है भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवेगी, उसी का मुख्यमंत्री बनेगा, दिल्ली का विकास होगा। और केजरीवाल तो कह रहे हैं कि अगर सरकार आ गई गलती से तो जो योजनाएं मैं दे रहा हूं गरीब लोगों को वो भी छीन लेगी। ये सब ड्रामा, ये सब झूठ बोल रहा है। वो झूठ बोलता रहा, 10 साल से झूठ बोल के सरकार बनाई थी उसने, और 10 साल तक झूठ ही बोलता रहा। झूठ ही बोल के तो सरकार बनाई थी। अब भाई मैं ये दूंगा, वो दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। सरकार बनाई थी कट्टर ईमानदारी के दम पर। अभी नहीं, कट्टर ईमानदार कहाँ है? कौन सा राजा महाराजा है वो अपने घर से बांट देगा? ये सब हमारा टैक्स का पैसा है, और हमारे टैक्स के पैसे को वो साले भ्रष्टाचार में उड़ा रहे हैं, वो अपना बना रहे हैं उसको। तो वो तो कुछ दे भी नहीं पा रहा लोगों को, कोई इसकी योजना भी पूरी नहीं हो रही। ऐसा कुछ नहीं। तो आपका मन नहीं इस बार की केजरीवाल को? नहीं, मेरा मन नहीं, किसी का भी मन नहीं है। आपका मन क्या है भैया इस बार? मेरा मन और पूरी दिल्ली का व मुस्तफाबाद की जनता का मन सिर्फ और सिर्फ भाजपा है। कोरोना काल के दौरान मोदी जी ने दिल्ली को वेंटिलेटर दिए, उनका इस्तेमाल भी इसने गलत करा, वो सुविधा भी ये दे नहीं पाया। केंद्र सरकार ने बैटरी युक्त बसें दी, उस पे इसने अपने होर्डिंग पोस्टर लगवाए, मोदी जी का पोस्टर नहीं लगवाया। जो मतलब फ्री में इसको सुविधा दे रहा है उसका नाम नहीं, इसने अपना नाम करा। आप जो ऑक्सीजन दी कोरोना काल के दौरान, इसके मंत्री उसको ब्लैक करके खा गए। जितनी आवश्यकता थी उससे 10 गुनी इसने मांगी ज्यादा, और स्टेटों की भी तो जरूरतें थी, इसने यहाँ ब्लैक करी। सिलेंडर में अपने इसके जो मंत्री हैं जितने भी, उन्होंने ब्लैक में करके वो गैस हॉस्पिटलों को दी। ऐसा ये केजरीवाल है। भारतीय क्या है? केजरीवाल। हाँ जी, उनका नाम अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल तो वैसे दिखावे में है, उसका नाम है केजरीवाल। उसने कहा था मैं मुल्ला मौलवियों को 18,000 रुपये दूंगा, कुछ टाइम दिया। अभी आप देख रहे थे उसके घर पे प्रदर्शन हुआ था, जितने मुल्ला मौलवी गए थे 2.5 साल के या 3 साल के, उनकी रोक रखी है, वो भी प्रदर्शन। अब के इन्हें मुल्लाओं का भी वोट नहीं मिलना। अच्छा, हाँ, क्यों? पंडितों और ग्रंथियों में तो मिल जाएगा, उनको भी तो 18,000 बिल्कुल मिलेगा। भाजपा जो कहती है वो करती है। भाजपा ने जो हरियाणा में करा, महाराष्ट्र में करा, कोई भी स्टेट आप बता दीजिए उसमें भाजपा ने कोई भी घोषणा करी और उसने वो चीज नहीं दी, आप मुझे गिनाइए। भाजपा की गारंटी है 100%, जो कह दिया वो करना है। दिल्ली में 2500 रुपए महिला को मिलेंगे तो मिलेंगे, तो वो भी तो फ्री बांट रहे हैं, ये भी तो गलत नहीं, फ्री तो बांट रहे। अब आप एक जुमला समझो ना जी, वो तो जुमला दे रहा है, लेकिन भाजपा तो हकीकत में देती है। कम से कम माया जाल से तो बचे आदमी, जो फ्रेबी है माया जाल से तो बचे। सेंटर क्यों दे पाएगा, उसकी एक वजह है, रोज की रोज सेंटर के आगे झोली फैलाता है, दे दो जी पैसे, दे दो जी पैसे। ऐसे ही वो भगवत मान है इसका, दे दो जी पैसे, सेंटर पैसा नहीं दे रहा। अरे योजनाएं अपने दम पे लागू करो ना आप। जितना रेवेन्यू दिल्ली सरकार का है, पंजाब गवर्नमेंट का है, उसके हिसाब से ही बजट बनती है, उसके हिसाब से ही योजनाएं बनती है। अब मैं कह दूं 25 करोड़ बांट दूंगा, मेरी इनकम 5 लाख भी नहीं है, तो 25 करोड़ आएगा किसके घर से? आप ये बताइए ना। आप तो पूरे NCR में, दिल्ली में घूमते हैं, रोड इसने सुरक्षा इसकी नहीं, रोड इसके नहीं, कहने को दिल्ली पुलिस भी हमें दे दो। दिल्ली पुलिस मांगता फिरता है, उसकी सैलरी दिल्ली पुलिस की देने को है नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी सैलरी देगी। हुकूमत इसको चाहिए दिल्ली पुलिस पे अपनी हुकूमत चाहिए। इसने कहा था कूड़े के पाड़ में खत्म कर दूंगा, निगम हमें दे दो। दिल्ली की जनता ने निगम में मेयर इसका बनाया। आप देख लीजिए कौन सा कूड़े घर के कितने आटे, वो भी माननीय गडकरी जी का मैं बहुत आभारी हूँ। वो योजना भी नहीं बना पाया गडकरी जी ने, जो योजनाएं दी थी इसको, अब भाई हम इस कूड़े को उठा के सड़कों में डाल देंगे, वो योजनाएं भी ये बना नहीं पाया। इसके डिपार्टमेंट वाले ही उसमें अड़ंगा लगा रहे हैं, अगे ना उठे। कोई यमुना साफ नहीं,
कुछ भी इसने दिल्ली को, मतलब जितने भी वादे कुल मिला के किए, जनता को नहीं लग रहा कि वो पूरे हुए हैं, कुछ इसलिए जनता बदलाव चाह रही है। कुछ भी पूरा नहीं हुआ। दिल्ली की जनता त्राहिमाम है इससे, और जो आने वाला भविष्य है वो भाजपा का है। भाजपा का है। भैया सर आगे आ जाए आप भी। क्या नाम हुआ? जगदीश कौशिक। जगदीश कौशिक जी, क्या लग रहा है, आप भी उम्रदराज हैं, मौजूद हैं यहाँ क्षेत्र के, तमाम सरकारें आपने देखी, क्या लग रहा है इस सरकार में आपको? सर भैया जो भी आप भी सुनिए। जो भी लोग थोड़ी सी समझ रखते हैं ना जी, और शिक्षा से जिनका कोई नाता है, वो तो स्पष्ट रूप से मन बना करके बैठा है कि हमें कुछ भी करना पड़े, ये किन प्रकारेण इस व्यक्ति को इस बार हराना है। अच्छा, क्योंकि इसने इतने मतलब छल कपट का वातावरण ये पैदा करते हैं। अभी भी आप देखना ना, ये रोजाना एक ऐसा, जहाँ भी हम देख रहे हैं वो टीवी वगैरह पर केजरीवाल जी को सुनते भी हैं, तो वो जनता को इस तरह से डरा रहे हैं कि यदि मैं चला गया तो तुम्हारी सारी सुविधाएं जो मिल रही हैं वो समाप्त हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। अब ऐसा वातावरण पैदा करने के बाद में यदि मैं और कोई भी आ गया, ये किसी दल का नाम भी लेता और भाजपा का नाम लेके तो स्पष्ट रूप से बोलता है कि यदि ये आगे तो महंगाई जो है वो चरम पर चली जाएगी, जितनी सुविधाएं मिल रही हैं ये खत्म हो जाएंगी, आपका जीवन दुर्लभ हो जाएगा, दिल्ली में आप रह नहीं पाएंगे, ये बड़ा स्पष्ट बोल रहा है। इसका मतलब स्वयं भयभीत है, स्वयं भयभीत है, तभी तो जनता में भय पैदा कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री रह चुका हो वो भय पैदा करने का काम नहीं करता, वो तो भय समाप्त करने का काम करता है। और ये स्वयं जनता में भय पैदा कर रहे हैं, डर पैदा कर रहे हैं। इसका मतलब वो डर उनके अंदर समाहित है और वो प्रकट होकर के जनता में बोलता है। तो उनको सत्ता जाने का पूरा भय है, क्योंकि इन्होंने जो अपराध किया है ना, जहाँ खोलनी थी पाठशालाएं, खोल दी मधुशालाएं, तो बड़ा कितना विचित्र है ये सारा। आप देखेंगे पाठशाला की जगह मधुशाला, और एक के साथ एक फ्री, यानी एक के साथ एक फ्री लेकर जिसकी जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा वो नशा कर रहा है, वो नशेड़ी बना रहा है हमारे यहाँ के लोगों को। तो जिन माता बहनाओं का चूल्हा उस वजह से नहीं जलता वो वहां लेता है और नशे में घर टुल होके आता है और अपने बच्चों पर अत्याचार करता है, मारपीट करता है। वो बहनें इसको वोट देंगी? 2100 रुपए पे नहीं देंगे, 2100 रुपए पे नहीं देंगे। उनको अपना परिवार देखना, 2100 रुपए कोई मायने नहीं रखता है आज के समय में। तो ये जो प्रलोभन है और प्रलोभन की राजनीति है, ये तो देश को मतलब डुबाना चाह रहा है एक तरह से। जो प्रगति की ओर जो ये थोड़ा बहुत 14 के बाद से विकास हम देख रहे हैं, विकसित भारत की तरफ जहां हम जा रहे हैं और विश्व में भारत की धाक है। जो लोग बात सुनते हैं जाकर के, जहां पूरे विश्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान हो रहा है। आज ट्रंप जैसे लोग जो मतलब कभी आपने देखा होगा जब मोदी जी नहीं रहे थे तो उन पर बैन लगा दिया गया, तो कभी अमेरिका नहीं आया। आपने मोदी जी के इतने बारे में बोला, केजरीवाल ये कह रहे हैं कि मोदी जी अगर डरते हैं तो सिर्फ एक नेता से डरते हैं, वो अरविंद केजरीवाल। हाँ, डरना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो सरकार है वो केवल एक राज्य में यहाँ आ गई और एक में और आ गई है। और जिस व्यक्ति की सरकार जो है पूरे देश में है, केंद्र में है, उसको तो डरना ही चाहिए ऐसे व्यक्ति से, जिसने अपने गुरु के साथ छल किया, जो अन्ना हजारे के नाम पर बैठ करके धरने पर वो उसका सगा नहीं हुआ, वो किसका सगा हो सकता है भाई साहब? तो ये जनता समझ रही है, हाँ, वो जनता समझ रही है उस बात को। आज वो महर्षि, वो महर्षि है बेचारा, वो तो ऋषि है। कौन? वो जो इनके गुरु हैं अन्ना जी को आज ये खेद है कि मेरा नाम लेकर और मैं उनका गुरु मानकर घोषणा करना, मेरे तो गुरु हैं वो, हैं कैसे मुझे छला, और वो पूरे देश को छलने की नीति बना करके चल रहा है। लेकिन जनता बहुत समझदार है। 2 प्रदेशों के बाद भी ये क्यों आ गया? ये केवल इसलिए आ गया कि जहां जहां दूसरा दल जो पहले से शासन में रहा है 50 साल से, वो कमजोर पड़ा है, उसका सारा वोट बैंक इसने अपनी तरफ ले लिया है। और सांप्रदायिक राजनीति के आधार पर वक्फ बोर्ड देना, मैंने सुना एक दिन वक्फ बोर्ड पर बोल रहे थे, है ना, कि यदि मैं आया, यदि मैं रहा तो इतना पैसा होगा, इतना पैसा होगा, कोई कमी नहीं रहेगी। तो इस तरह से इन्होंने पूरे समाज को ठगा है, धोखा दिया है। और अब इसके छल में, इसके धोखे में, इसके बहकावे में जनता आने वाली नहीं है। निश्चित रूप से परिवर्तन की लहर चल पड़ी है, उससे खुद भयभीत हैं और कोई भयभीत नहीं है। ईश्वर ने चाहा तो जब 8 तारीख को परिणाम आएंगे राष्ट्र के चुनाव के बाद, तो ये यहाँ से विदा लेगा। जो परेशानियां इसने यहाँ पैदा की है उनसे दिल्ली की जनता को मुक्ति मिलेगी और एक अच्छी सरकार जो राष्ट्र को ऊंचे शिखर पर ले जाना चाहती है वो इसमें फिर से आएगी, भाजपा जीतेगी और इस कुशासन का अंत होगा। और मैं बोल रहा हूँ कुशासन, ये कुशासन है।
ये जब नगर निगम और इसमें अलग अलग चल रहा था तो ये क्या कहते थे, एमसीडी में ये कहते थे कि मैं सफाई कर्मचारियों को वेतन कहाँ से दूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है। क्यों नहीं है पैसा? केंद्र सरकार मुझे दे ही नहीं रही है। अब जितने भी काम आगे भी इसने वही करना है, आगे भी वही करना है। यदि ये किसी गलती से आ जाए, जनता मान चुकी है इस बात को, तो ये बहानेबाज है। ये कहता है मुझे पैसा नहीं मिल रहा, मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहा, यानी फिर क्या कहेगा? लोग कहेंगे ना जितनी तुमने बातें की उनको पूरी करो, कि करूं कहां से, मुझे सहयोग नहीं मिल रहा, मुझे ऊपर से कुछ मिल नहीं रहा है। तो इसके पास बहाने बहुत हैं, काम नहीं। ये बहानेबाजों की सरकार है, झूठों की सरकार है। इससे जनता को मुक्ति मिलनी चाहिए। जनता ने अपना मन बना लिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया बोले आप, जो भी बोले खैर अपने मन से बोले। आप सर इधर आ जाओ, क्या मन है इस बार, आप भी बता दीजिए कुछ। जी मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा। और सबसे बड़ी बात तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पर मैंने तो पूछा ही नहीं वोट किसे देंगे, मैं तो ये बताया कि मन क्या है। मेरा केजरीवाल को पहले तो क्यों नहीं देना है ये बताइए। केजरीवाल को इसलिए नहीं देना है कि केजरीवाल ने 10 साल पहले जब ये शुरू में आए थे तब इन्होंने युवा लोगों को इकट्ठा किया था और इनसे ये लगा था कि ये ईमानदार आदमी आ रहा है। जब ये ईमानदारी की इन्होंने ये कहा था, जो लोग संविदा पे लगे हुए थे, टीचर लोग वगैरह और कंडक्टर वगैरह, और सारे लोग, मैं आऊंगा तुम्हारे पास, इधर आ जाओ, बगल में आप वहीं से कर लो। सारे लोग जब लगे हुए थे संविदा पर, आज उन लोगों को नौकरी करते करते इतना समय हो गया, कोई ओवरएज हो गया, कोई कुछ हो गया, उन्होंने किसी को भी आज तक नौकरी परमानेंट नहीं किया। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि कल को अगर कुछ बात होती है तो उनके बच्चे कहाँ जाएंगे। मेरा तो बस एक कहना ये है कि ये अपनी बातों से हर एक से मुकरते हैं। एक मेन बात ये होती है, जो अपने राजनीति में रह के कि साहब मेरे को रोटी कैसे सेकनी है अपनी, कैसे मैं मंत्री बन जाऊँ, कैसे मुख्यमंत्री बन जाऊँ, लेकिन जनता के प्रति इनका ये कोई दुख नहीं है कि जो लोग हमारे संविदा पे लगे हुए थे, जिनसे मैंने कहा था मैं परमानेंट करूँगा इनको, उनको आज तक इन्होंने परमानेंट नहीं किया। और ये एक दूसरे पर टीका फोड़ देते हैं, साहब केंद्र नहीं काटती है, ये नहीं करती है, लेकिन ये इनका सबसे बड़ा फॉल्ट है जी। ये हाँ, इसलिए बदलाव चाहते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? सुन लो, नाम बता दो, चलो ठीक है, नाम बताइए। मेरा नाम बजरंग सिंह है जी, क्या कहना चाह रहे हैं दिल्ली को लेकर, क्या कुछ माहौल इस समय? देखो मैं तो हरियाणा का बंदा हूँ। अच्छा, चाचा फॉर्म में हमारे। मैं तो हरियाणा का बंदा हूँ भाई। हरियाणा में हम कोई फ्री किसी ने दिया, मोदी जी ने कुछ नहीं दिया, किसी ने नहीं। केजरीवाल जी फ्री दे रहे थे, हमको एक एक्सपेक्ट करेंगे भाई फ्री का माल। अब ये वीडियो तुम बना रहे हो, आपको लाइक आएंगे, फॉलो आएंगे, सब्सक्राइब आएंगे, पैसा आएगा? आएगा नहीं आएगा? हाँ बोलो आप। भाई साहब मुझसे पूछ रहे हो, मुझे मैं आपको बता रहा हूँ, आप पूछो, आपको आएगा ना? काम की बात करिए। पहले मैं बताऊंगा ना, फिर मैं काम पे भी आऊंगा। काम पे रहिए। काम पे रहूंगा, मेरी बात पे तुमसे भी होगी। दिल्ली की तुम मुझसे सवाल पूछते हो, देखो दिल्ली पे ही बोलूंगा। ये लाइक फॉलोवर आएंगे, आपको पैसे बढ़ेंगे, आएंगे ना? मेरे कोई लाइक फॉलोवर थोड़ी है। ये दिल्ली की जनता है, ये सब चोर है, हराम खाने वाली है, फ्री का माल चूसने वाली। ये अभी दंगे हुए थे भाई साहब, दर दर की ठोकरे कर रहे थे। यहाँ वीडियो देख लेना दिल्ली दंगे की। मुसलमान भाई भी, हिंदू भाई भी, कोई मैं एक अकेले नहीं बोल रहा। मुसलमान भाई भी वही भाग रहा था, हिंदू भाई भाग रहा था। झगड़ा कर कौन रहा था? एक नेता पार्टी। जीती कौन थी? जीती कौन थी उस दौरान? ये मैं उसका नाम बताऊंगा, केजरीवाल जी की पार्टी। मैं भिवानी का बंदा रहने वाला हूँ, मेरे नियर बाई में पड़ता शिवानी। शिवानी का बंदा ये केजरीवाल, मेरे नियर बाई गाँव, हरियाणा के है ना। आपको पता चले, इसका बाप कभी तक नहीं जीता, कोई कुत्ते का बच्चा नहीं बता सकता। मैं बता रहा हूँ, मेरे बगल में रहता है। मैं इसको भी गाली नहीं बकता, ना इसको मोदी को बकता। गाली किसी को नहीं बकनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है। और मैंने कोर्स कर रखा है इसका। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो बंदा जिसको वोट देगा वो उसकी सोच है, सोच है। अब मैं आपको बगला नहीं सकता, इसको दे दो, वो उसकी दे दो। काम के बुनियादी तरीके से एक बंदे को वोट देता है, बिल्कुल जो जैसा करता वैसा भुगतता है। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था, मगर इन्हें सरकारी स्कूल बढ़िया बनाए केजरीवाल ने, बढ़िया अच्छे बनाए। मेडिकल सुविधा में सुन लो दीदी और मेरी आंटी, केजरीवाल के उसमें गया था मैं, अस्पताल में। वहाँ बंदे ने कह दिया भाई यहाँ इलाज नहीं होगा, वहाँ इलाज नहीं होगा, दवाई पूरी नहीं, वो इस पे बेकार है। बुनियादी ढांचा ये कहता है कि ये भ्रष्टाचार है। दारू के साथ एक फ्री आ रही थी। अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ये कोई हंसेगा नहीं ना बोलेगा। मैं पीता था क्वार्टर। हाँ, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, ये देखो लाइव हो रही है। कोई अपनी बदनामी नहीं कराना चाहेगा। और बतेरे
यहाँ खड़े हुए नहीं, गाली को अच्छा गाली ठीक है, भाई चलिए। बहुत खड़े हुए। काम कर एक ना ना मिनट, ना इसको नहीं नहीं पूरा बस हो गया करो। नहीं तो नहीं दारू पूरा पी के नहीं पूरा नहीं, नहीं, ठीक है ठीक है। पहले पूरा बात करो फिर जब जाना जाना जब जाना यहाँ कहाँ से? यहाँ से तो पूरा भाषण है हाँ भाषण नहीं देने का है ना यहाँ पे तो ये चलेगा सिर्फ जो सुन चल लीजिए भाषण नहीं हो रही है यहाँ हाँ, ये क्या क्या चल पूछ रहा रहे हो है आप? ये क्या चल रहा है तो दारू चुनाव पिलाने किसने सिखाई तो भाई मेरे को मतलब थोड़ी है आप मैं बताइए ना तुमसे मन क्या मैं है तुम्हारा नाम ले रहा आप हूँ, सिर्फ मेरी इतनी केजरीवाल बात ने चल कहा, इतनी एक बात चल रही है मेरे भाई व्यक्ति सुन लीजिए अब मोदी सरकार जी जब आ रही है ये मोहन सिंह बिष्ट जी ने ना सबसे पहले इस गली का ये गली टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती थी गड्ढे में पानी भरा करता था बरसात हो जाती थी ना तो भाई चल नहीं यही तो पाते पूछ थे रहा हूँ किसको वोट देके जिताएंगे नहीं नहीं पहले समस्या समझो भाषण नहीं देने हैं सिर्फ चिंता बतानी है। समस्या समझो समस्या सिंपल बताना है। ये गलियां ऐसे होती थी देखो यहाँ मैं यहाँ का पैदा हुआ बासिंदा हूँ ये सब हमारे बहुत ज्यादा यहाँ के पैदा हुए हुए हैं। ये गलियां टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती थी ठीक है। एक बंदा आता है यहाँ पे जीतने वाला पहले ये ट्रांसफार्मर देख रहे हो आप पीछे देखो इसको लगाने वाला भीषम शर्मा है हाँ मेरा यार मुझे इतनी गहराई में मेरी बात नहीं जाना अब ठीक है खत्म आप लास्ट मन बता एक सिर्फ एक बात किसको वोट देना किसका मन है वोट देंगे हम मोहन सिंह बिष्ट जी को क्योंकि इसने गली नाली बनवाई बहुत अच्छी बात है यही देना चाहिए चलिए ये जो है मुस्तफाबाद की जनता के बीच में आप हैं और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर।